नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पीसी टेक टॉक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अब M.2 NVMe SSD का क्रेज बढ़ता जा रहा है क्योंकि अब पीसी जो है बिल्ड इसके बिना हो ही नहीं सकता। फास्ट बूट हो गया, गेमिंग के लिए हो गया, AI टास्क के लिए हो गया, इन सब के लिए बिल्कुल मस्ट हो रखा है। लेकिन यहाँ पर WD यानी कि वेस्टर्न डिजिटल या फिर क्योक्सिया यानी कि एक्स तोशिबा, पहले इसका नाम तोशिबा था, कौन सा बेस्ट है इंडिया के अंदर? क्योंकि क्योक्सिया भी जो है अभी मार्केट पकड़ रहा है और जैसे ही अमेज़न पर सर्च करते हैं तो ये तुरंत जो है ऊपर ही दिखाई दे जाता है। तो काफी लोग पूछ रहे हैं कि ये कैसा है, कंपैरिजन करेंगे इस वीडियो के अंदर। कौन सा बेहतर है इंडिया के अंदर, प्राइस कितना होने वाला है, डिफरेंसेस कितना होने वाला है, परफॉर्मेंस कैसा है और 1 TB के लिए कौन सा लिया जाए। 1 TB को ही हम लोग बेस मान करके चलेंगे क्योंकि जैसे 1 TB 500 GB 2 TB इसके साथ में इसका TBW बढ़ता घटता रहता है, इसीलिए परफॉर्मेंस के लिए हम लोग 1 TB को बेस मान करके चलेंगे। रिलायबिलिटी में कौन सा बेटर है, ये सारे डाउट्स इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। इन सभी का रिव्यू देखना है, टेस्टिंग की वीडियो देखना है तो बाबा टेक रिव्यू चैनल पर जाओ। लगातार हम लोग पीसी बिल्ड वगैरह टेस्टिंग की वीडियो देते रहते हैं, तमाम रिव्यूज वहां पे आते रहते हैं। आइए दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं। तो बात करते हैं WD और क्योक्सिया SSD के बेसिक्स क्या हैं। पहले हम लोग बात करते हैं WD SSDs। तो WD M.2 NVMe SSDs पॉपुलर हैं, बहुत ही ज्यादा, हर कोई जानता है। क्योक्सिया भी थोड़ा सा नया नाम है, नया तो नहीं है लेकिन हाँ फिर भी काफी लोग नहीं जानते होंगे। मॉडल्स की बात करें WD के अंदर SN 580 बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा PCI Gen 4 के अंदर X4 के साथ में। स्पीड की बात करें तो 4150 Mbps रहा है रीड और 3600 Mbps राइट वाली स्पीड रही है 1 TB के अंदर। TLC NAND के साथ में ये आता है, DRAM कैच फॉर फास्ट एक्सेस के लिए मिलता है, TBW 600 TB के साथ में आता है फॉर 1 TB के अंदर। एंड्योरेंस इसका हाई है, वारंटी 5 ईयर की होती है। साइज की बात करें तो 250 GB से लेकर के 2 TB तक ये आता है। फॉर्म फैक्टर की बात करें तो 2280 फॉर्म फैक्टर के अंदर आता है। 2026 में WD AI ऑप्टिमाइज्ड स्टोरेज ला रहा है, फास्ट डाटा ट्रांसफर फॉर ML टास्क के लिए, यानी मशीन लर्निंग टास्क अगर करना है तो जबरदस्त SSDs आने वाली है WD के अंदर। अफोर्डेबल रहता है ये, आफ्टर सेल्स सर्विस इनका जो सर्विस है बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना जाता है। बाकी क्योक्सिया SSDs की बात करें तो क्योक्सिया यानी कि एक्स तोशिबा जो है M.2 NVMe SSDs हाई परफॉर्मेंस के साथ में ये आता है। इसके अंदर मॉडल Xperia प्लस बहुत ही फेमस है, G3 मॉडल। बाकी PCI 4.0 X4 के साथ में ये आता है। स्पीड अप टू 5000 MB/s रीड स्पीड होती है, 3900 MB/s राइट की स्पीड है 1 TB के अंदर। BICS फ्लैश 3D TLC NAND के साथ में आता है। DRAM लेस है लेकिन स्मार्ट कैच के साथ में ये आता है। TBW इसका भी 600 है और 1 TB के लिए, इसकी भी वारंटी 5 ईयर है। साइज की बात करें तो 500 GB से लेकर के 2 TB तक मिलता है फिलहाल, और इसका भी फॉर्म फैक्टर जो है 2280 ही है। बाकी प्रोस की बात करें तो ये हाई स्पीड के साथ में आता है और जापान की क्वालिटी के साथ में आता है, इसीलिए लोग ज्यादा भरोसा करते हैं और वाकई में बहुत ज्यादा ड्यूरेबल भी है, लेकिन सर्विस में थोड़ा पीछे है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। फर्क क्या है यहाँ पर देखें तो WD रिलायबिलिटी और प्राइस पे स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर इंडिया के अंदर बेटर अवेलेबिलिटी है इसकी। क्योक्सिया जो है स्पीड में आगे है, दोनों ही TLC NAND के साथ में आते हैं। PCI 4.0 के साथ में आता है। 2026 में PCI 5.0 मॉडल्स जो हैं आएंगे, लेकिन बजट के अंदर 4.0 इनफ है अभी अगर इस टाइम में देखा जाए तो। बाकी क्योक्सिया जो है लोअर पावर कंजप्शन में आगे है। बाकी परफॉर्मेंस कंपैरिजन की बात करें 2026 के लिए स्पीड एंड बेंचमार्क को ध्यान में रखते हुए तो क्रिस्टल डिस्क मार्क से स्टैंडर्ड टेस्ट में ऑफिशियल टूल के हिसाब से अगर देखा जाए तो WD SN 580 सीक्वेंशियल रीड राइट 4 GB/s के आसपास मिलता है। बाकी रैंडम 4 के 90 MB/s मिलता है। यहीं पर क्योक्सिया G3 की बात करें तो इसकी सीक्वेंशियल स्पीड जो है 5 GB/s होती है और रैंडम 4 के 100 MB/s की मिलती है, जो कि 20% फास्टर यहां पर आपको दिखाई दे रही है। और यह है भी 2026 के अंदर जो है AI डाटा ट्रांसफर लार्ज मॉडल्स के अंदर अगर बात किया जाए तो क्योक्सिया यहां पर जो है क्विक करेगा, जल्दी करेगा, फास्ट करेगा। क्योक्सिया जो है लोअर लेटेंसी के साथ में आता है, WD कंसिस्टेंट एंड्योरेंस के साथ में आता है। ये आपके यूज पे डिपेंड करता है। और थोड़ा सा क्लियर करते हैं गेमिंग एंड एवरीडे यूज के लिए कौन सा सही है। गेमिंग की बात करें तो दोनों ही PCI 4.0 की वजह से लोड टाइम में बिल्कुल सिमिलर है। WD बूट टाइम में 8 सेकंड के आसपास लेता है, वहीं पर क्योक्सिया जो है 7 सेकंड लेता है। बाकी 1080p गेमिंग में जो है फर्क जो है निग्लेजिबल है, वो पकड़ में नहीं आएगा। WD साइड से अगर देखा जाए तो यह जो है क्रिएटर्स के लिए बेटर बताया गया है, कंसिस्टेंट राइट इसके अंदर मिलता है। क्योक्सिया साइड से अगर देखा जाए तो वीडियो एडिटिंग फास्ट रीड के लिए बेटर है। इंडिया के अंदर हीट के मामले में दोनों ही बेहतर थर्मल के साथ में आते हैं, इसीलिए थर्मल के लिए कोई ज्यादा गर्म हो रहा है कोई कम गर्म हो रहा है उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। बाकी फीचर एंड रिलायबिलिटी की बात करें इंडिया के अंदर प्राइसेस वगैरह क्या रहते हैं तो यहाँ पर पहले फीचर को देखते हैं। तो
दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। WD SN 580 Trine SMA RT इन ट्विन डाटा प्रोटेक्शन के साथ में आता है। WD साइट पे क्लेम किया हुआ है। बाकी Kioxia G3 जो है LDPC एरर करेक्शंस के साथ में आता है। बाकी दोनों ही 5 ईयर की वारंटी के साथ में है। MTBF 1.75 मिलियन हर्ट्ज के साथ में आता है। बाकी Kioxia SLC कैच सस्टेन्ड राइट के लिए बेटर माना गया है। बाकी रिलायबिलिटी की बात करें तो यहां पर दोनों ही टाई कर जाते हैं, क्योंकि TBW दोनों का सेम है। 600 TB के साथ में आता है 1 TB के अंदर। बाकी जो है एंडुरेंस इक्वल ही है। WD का जो है इंडिया में सर्विस नेटवर्क बेहतर है, क्योंकि काफी ज्यादा सेलिंग है इसका। बाकी Kioxia Toshiba जो है ये लेगेसी के लिए रिलायबल है। दोनों के ही लो फेलियर रेट रहे हैं, यानी कि फेलियर का जो दोनों का ही बहुत ही कम है। दोनों पर ही आप भरोसा बराबर कर सकते हैं। बाकी इंडिया बेसिक प्राइस की बात करें Amazon फ्लिपकार्ट से, तो फरवरी में ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 2026 में, तो यहां पर जो है अभी प्राइसेस बहुत हाई हैं, क्योंकि जंप मारा हुआ है। हम बेसिक प्राइस की बात करते हैं तो बेसिक प्राइस में WD SN 580 1 TB के अंदर करीब 5,000 रुपए के आसपास में मिलना चाहिए। Kioxia G3 1 TB में ये 5,500 के आसपास मिलना चाहिए। ये बेसिक प्राइस है इसका। बाकी WD सस्ता है अवेलेबिलिटी की वजह से, Kioxia प्रीमियम है स्पीड के लिए। तो इन दोनों का अपने अपने जगह पर जो है वैल्यू है। अगर रिलायबल चाहिए, बेटर सर्विस नेटवर्क चाहिए तो WD में जाइए। अगर स्पीड चाहिए बेहतर, प्रीमियम चाहिए तो Kioxia में जाइए। वर्डिक्ट की बात करते हैं, टिप्स की बात कर लेते हैं। कौन सा बेस्ट है इंडिया के अंदर 2026 में? तो Kioxia G3 बेस्ट है ओवरऑल देखा जाए तो, हाई स्पीड की वजह से, और गेमिंग या फिर AI डाटा ट्रांसफर के लिए काफी बेहतर है। महंगा है लेकिन वर्थ इट है। बाकी WD SN 580 की बात करें तो बजट किंग है रिलायबिलिटी में। बाकी दोनों ही बेहतर हैं, नीड पे डिपेंड करेगा, अपने नीड के हिसाब से चूज करो। Kioxia की बात करें तो फ्यूचर PCI 5.0 मॉडल्स आएगा 2026 इंड के अंदर, जो कि फ्यूचर प्रूफ रहने वाला है, लेकिन मदरबोर्ड का भी आपको ध्यान देना होगा। बाकी टिप्स की बात करें इंडियन बायर्स के लिए तो Amazon से वारंटी आपको चेक करना होगा, ज्यादा जरूरी है। 1 TB मिनिमम लो। बाकी हीट सिंक ऐड करो, लॉन्ग यूज के लिए काफी बेहतर होता है। हीट कम होगी तो उसकी लाइफ बनी रहेगी। ऑफिशियल साइट से जो कंपेबिलिटी चेक करो, देखो PCI 4.0 मॉडल मस्ट है आज के डेट में। कंक्लूजन क्या निकला? तो दोस्तों WD रिलायबल है, लेकिन Kioxia इस स्पीड में जीतेगा 2026 में। बाकी टिप्स की बात करें तो नीड को अपने देखो, उसके हिसाब से आप लोग रिव्यू पढ़ो, उसके हिसाब से आप चूज करो। वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।